सभी बच्चों को नमस्कार। देखो यार, 5 से 7 मिनट में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना चाहिए, जैसे फिजिकल में पूरा का पूरा स्कोर कर पाओ, ऑर्गेनिक में पूरा का पूरा स्कोर कर पाओ और इनऑर्गेनिक में पूरा का पूरा स्कोर कर पाओ, जैसे आपको 180 में से 180 नंबर लाए जा सके नीट 2025 के पेपर में। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा 5 से 7 मिनट कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़कर हम 100% नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। पीसी से कितने आते हैं, ओसी से कितने आते हैं, आईओसी से कितने आते हैं। तो जैसा पेपर का ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से फिजिकल केमिस्ट्री से कम 40% के आसपास का पेपर आ रहा है। 2023 में 19 क्वेश्चन थे, 2024 में 20 क्वेश्चन थे। अब इसको पढ़ना कैसे होता है जरा गौर समझो। फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको यदि थ्योरी पढ़नी है तो आप टीचर के नोट्स पढ़ो। आपको जितनी भी थ्योरी पढ़नी है वो सब टीचर के नोट्स पे होती है। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि कोई भी थ्योरी टीचर के नोट्स के बाहर चली जाए। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी आप टीचर के नोट्स से पढ़ो। अब जैसे मान लो मेरी बात करते हो, तुम टीचर के नोट्स हो गए, मेरे नोट्स हो गए और साथ साथ में सीएसडी हो गए, इनसे पढ़ो। पहला पॉइंट समझ गया कि थ्योरी किससे पढ़नी है। थ्योरी आप टीचर के नोट्स से पढ़िए। फिजिकल केमिस्ट्री में सारे के सारे क्वेश्चन की थ्योरी फिजिकल केमिस्ट्री में टीचर के नोट्स से आ जाएगी। और यदि मेरी बात करते हो तो मैं आपको सीएसडी कराता हूं, तो सीएसडी भी अच्छे से रिवाइज करिए। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। करनी कैसे चाहिए? सब टॉपिक वाइज। मान लो क्या है कि किसी चैप्टर में 10 सब टॉपिक है, तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे 5 ही सब टॉपिक के 100-200 क्वेश्चन लगा लेते हैं, बाकी 5 सब टॉपिक के क्वेश्चन लगा ही नहीं पाते, या उस बुक में है ही नहीं, या बहुत कम है। जब तक उनका नंबर आया तब तक बच्चे ने प्रैक्टिस करना ही बंद कर दिया उस चैप्टर की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हो वो सब टॉपिक वाइज हो, और हर चैप्टर में कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में जरूर लगाओ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सब टॉपिक वाइज हो, जैसे सारे सब टॉपिक पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर पाओ। ऐसा कोई सब टॉपिक ना हो जिसके क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस ना की हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा सब टॉपिक वाइज करिएगा, आप हमेशा सब टॉपिक वाइज रखिएगा। ऐसे क्या होगा, इससे ये होगा हर सब टॉपिक पे तुमने क्वेश्चन कर रखे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी हैं। तो हमारे शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? सीएसडी होते हैं। हमारे शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? सीएसडी होते हैं। तो आप उनको रिवाइज कर सकते हो। तो आपको क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बना के रखने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है, तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को जल्दी से रिवाइज करना है 1-2 घंटे के अंदर, तो आप क्या करोगे? शॉर्ट नोट से रिवाइज कर सकते हो, सीएसडी से रिवाइज कर सकते हो। ये वाला पार्ट हर एक में करना है, ये दोनों डी और ई पार्ट हर एक में करना है। पीसी में भी करना है, ओसी में भी करना है, आईओसी में भी करना है। रॉन्ग क्वेश्चन वाली कॉपी बनानी है, पीसी में भी, ओसी में भी, आईओसी में। ये आपको हेल्प करेगी आपके नंबर इंप्रूव करने में। जैसे आपके टेस्ट में 400 नंबर आ रहे हैं तो वो 500 पे नहीं पहुंच रहा है, 500 वाला 600 पे नहीं पहुंच रहा है, 600 वाला 610 पे नहीं पहुंच रहा है। तो जितने भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो पीसी, ओसी, आईओसी में, उनमें जो क्वेश्चन तुमसे नहीं होते हैं या गलत हो जाते हैं, उनकी एक कॉपी बना लो और उस कॉपी को सबसे ज्यादा रिवाइज करो। क्योंकि ये वो कॉपी है जिसमें तुम्हारा जीरो नॉलेज है, क्योंकि वो क्वेश्चन तुमने गलत किए हैं, ये तुमको नहीं आए हैं। तो दूसरे और तीसरे राउंड के रिवीजन में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। जब आप सेकेंड एंड थर्ड राउंड का रिवीजन कर रहे होगे तब ये कॉपी काम आएगी, और ये कॉपी आपके रिजल्ट को बूस्ट करेगी, आपके नंबर को बढ़ाएगी, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉपी है। तो ये सब में बनानी है आपको। और चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। जैसे आपको पता चले कि इस चैप्टर को जब मैंने पढ़ा और इसके क्वेश्चन लगाए तो क्या मैं इस चैप्टर में इतना ज्यादा नॉलेज रखता हूं कि अब मुझे इसके सारे सब टॉपिक आते हैं। क्या मेरा परफॉर्मेंस 80% 90% है चैप्टर वाइज टेस्ट में? चैप्टर वाइज टेस्ट में 80% से अबव परफॉर्मेंस होना चाहिए।
एबव परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो बात समझ पाए फिजिकल केमिस्ट्री कैसे करनी चाहिए। थ्योरी टीचर के नोट से पढ़ोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस सब टॉपिक वाइज करोगे, जैसे किसी भी सब टॉपिक के क्वेश्चन छूटने ना पाए, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए और एक ऐसी कॉपी बनानी चाहिए, वो तीनों में बनेगी, जिसमें जितने भी आज तक क्वेश्चन तुम गलत करते हो, चाहे वो टेस्ट में हो, चाहे वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय हो, उन सबको एक जगह पे नोट करते चले जाओ और इनको आप खूब रिवाइज करोगे, क्योंकि ये आपके नंबर को बढ़ाएंगे। बच्चे कहते हैं ना, मैं अटक गया हूं सर, 400 से 450 से बीच में अटक गया हूं, इससे ऊपर नंबर आ ही नहीं रहे, उसमें हेल्प करेगा, आपके नंबर को बढ़ाएगा ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर दो, जैसे ये पता चले कि मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, तो क्या अब मैं इसमें इतना काबिल हूं कि 80% पेपर हर बार सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें। 2023 में 16 क्वेश्चन, 2024 में 17 क्वेश्चन के आसपास। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी पेपर आता है और इसको करोगे कैसे, गौर से दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टीचर के नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी भी रिवाइज करो, और नोट्स और एनसीईआरटी ज्यादा रिवाइज करनी है। टीचर के नोट्स के साथ साथ आप एनसीईआरटी की लाइनें भी रिवाइज करोगे, किसमें, ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में और गौर सुनिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस 300 से 350 करोगे। आप देखा होगा फिजिकल में मैंने 200 से 250 लिखे हैं, ऑर्गेनिक में 300 से 350 लिख रहा हूं। देखो ऑर्गेनिक दो तरह की है, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्चुअल भी है, मगर बीच बीच में उसमें इफ एंड बट भी लगते हैं, इफ एंड बट भी लगते हैं। बहुत सारे रेजेंट है जिनका स्पेसिफिक वर्क है ना, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट, बहुत सारे रिड्यूसिंग रेजेंट जिनका स्पेसिफिक वर्क है, तो वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन की थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, 300 से 350। और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिजिकल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के कंपेयर में जल्दी हो जाती है। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चैप्टर को खत्म करो उसके कन्वर्जन वाले क्वेश्चन जरूर करो, कम से कम 20 क्वेश्चन जरूर करो। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन से क्या आता है, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन से होता क्या है कि वो चैप्टर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि वो रिएक्शन बार बार आती है। जब कन्वर्जन का एक क्वेश्चन करते हो तो अपने आप 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, या 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जब कन्वर्जन के 20 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप वो 200 क्वेश्चन होंगे। तो वो बार बार जब रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में आएगी, स्ट्राइक करेगी, तो आपको वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो कन्वर्जन जरूर करें। तो ऑर्गेनिक में थ्योरी किससे करोगे, टीचर के नोट से करोगे और एनसीईआरटी से करोगे। 300 से 350 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर चैप्टर में करोगे, और कम से कम 20 कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आप जरूर करोगे, ठीक है। रिवीजन करो, इसमें रिवीजन करना है और कई बार रिवीजन करना है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान भी रखनी होती हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट इसमें भी दोगे, और गलत क्वेश्चनों की कॉपी हर एक में बनेगी तो इसमें भी बनेगी, ठीक है। बात समझ रहे हो, ये काम आपको सालों तक करते रहना है, मतलब अगले 4-5 महीने जो हमारे हैं, ये सारे काम आपको करते रहना है। अब आ जाओ आईओसी, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको थ्योरी की बहुत जरूरत पड़ेगी, आपको थ्योरी बहुत रिवाइज करनी है। टीचर के नोट्स और एनसीईआरटी का रिवीजन काफी मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा आपको, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। आप मतलब 30 मिनट पर डे इसको रिवाइज करो, ओनली 30 मिनट पर डे रिवाइज करो। यदि आप केमिस्ट्री को 2 से 3 घंटे पर डे देते हो, तो उसमें से 30 मिनट इनऑर्गेनिक को डेली रिवाइज करो, डेली रिवाइज करो। इनऑर्गेनिक को 30 मिनट डेली रिवाइज करो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसमें भी करनी है आपको, रिवीजन ज्यादा करना है इसमें, और चैप्टर वाइज टेस्ट इसमें भी देनी है, मगर ज्यादा से ज्यादा टाइम रिवीजन करना है। 200 से 300 क्वेश्चन इसमें भी लगाने हैं चैप्टर वाइज, मगर इसमें मल्टीपल रिवीजन लगेगा। इसलिए केमिस्ट्री आपको 2 से 3 घंटे पर डे पढ़नी है। 2 से 3 घंटे में 30 मिनट तो इसके रिवीजन के लिए रखो, 30 मिनट इसके रिवीजन के लिए रखो। बचे 2 घंटे में आप क्वेश्चन लगाइए, बचे 2 घंटे में आप क्वेश्चन लगाइए, और 30 मिनट पर डे इनऑर्गेनिक रिवाइज करिए,
है ना, 30 मिनट पर डे इनऑर्गेनिक रिवाइज करिए। आप क्या कर लीजिए, 4 से 5 दिन इसको कर लीजिए, 2 दिन ऑर्गेनिक को कर दीजिए, 1 दिन फिजिकल को कर दीजिए, 7 दिन हो गए रिवीजन के लिए। 30 मिनट, ओनली 30 मिनट, ओनली 30 मिनट, ठीक है। 3 से 4 दिन इनऑर्गेनिक, 2 दिन ऑर्गेनिक, 1 दिन फिजिकल। फिजिकल में इतना रिवीजन नहीं लगेगा, इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा रिवीजन लगेगा, ऑर्गेनिक में फिर उसके बाद रिवीजन लगेगा। फिजिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी कि खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। बात समझ पाए कैसे करना है? ये सारी चीजें यदि आप फॉलो करते हो तो आपके नंबर 180 में 180 आराम से आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। हाँ, आपको रॉन्ग क्वेश्चन वाली कॉपी जरूर बनानी है और चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर 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 देने हैं। सभी बच्चों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इनऑर्गेनिक का मल्टीपल रिवीजन करना ही करना है आपको, ठीक है। इस तरह से आप 600 में से 180 में से 180 नंबर ला सकते हो। अब मैं बात करने जा रहा हूं मंथन सुपर अचीवर बैच की। ये बैच फ्री है। जिन बच्चों के 600 के आसपास या 600 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं नीट 2024 के पेपर में, उन सभी बच्चों को मंथन अचीवर बैच फ्री दिया गया है, मंथन 2.0 बैच फ्री दिया गया है। मंथन अचीवर बैच में हम लोग 13 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। इसमें 3 घंटे की क्लास है और इसमें रिग्रस प्रैक्टिस है। जिस बच्चे को थ्योरी पढ़नी होगी वो मंथन 2.0 बैच से पढ़ेगा, वो भी बच्चों को फ्री दिया गया है, वो भी बच्चों को फ्री दिया गया है, फ्री दिया गया है। और 13 अगस्त से जो क्लासें इस स्पेसिफिक बैच की स्टार्ट होंगी, जो बच्चों को फ्री है, उसमें 3 घंटे का सेशन है और रिग्रस प्रैक्टिस है। और उसका प्लानर और NYTS 2.0 का प्लानर सेम रखा गया है, सेम है। मतलब जो ऑर्डर NYTS के प्लानर का है वही ऑर्डर वहां पे चैप्टर का है, पढ़ाने का है। जैसे हर बच्चा वहां से पढ़े, मंथन 2.0 के टेस्ट दे और NYTS 2.0 के टेस्ट दे, NYTS 2.0 के टेस्ट दे, क्योंकि 600 से ऊपर वाले बच्चे को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं। उसको बहुत सारी थ्योरी आती है और जो नहीं आती है वो मंथन 2.0 से जाके फ्री में पढ़ लेगा। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस उसको बहुत ज्यादा चाहिए और साथ साथ में टेस्ट बहुत ज्यादा चाहिए। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए ये जो बैच है, इसमें 3-3 घंटे के सेशन लगाए गए। 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे बायोलॉजी, चैप्टर वाइज। और उसका सीक्वेंस क्या रहेगा? उसका सीक्वेंस वही रहेगा जो NYTS 2.0 का सीक्वेंस है। मान लो NYTS 2.0 का पहला टेस्ट 11 सितंबर को है, तो 11 सितंबर के पहले टेस्ट का सिलेबस इस बैच में खत्म हो जाएगा और दूसरे टेस्ट का भी सिलेबस लगभग खत्म हो जाएगा। ऐसे चलेगा कि जो NYTS में टेस्ट आ रहा होगा उससे पहले उसका सिलेबस इस बैच में खत्म हो जाएगा। क्यों? प्लानर सेम है। ये बैच आगे चलेगा और NYTS 2.0 के टेस्ट पीछे पीछे चलेंगे। और कोई बच्चा NYTS 2.0 को यदि लेता है तो एट होम वाली NYTS जो है वो 1999 की है, एट होम वाली। इसमें NCERT ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज है, इसमें NCERT बेस्ड सारे क्वेश्चन है। कम से कम 25 टेस्ट हैं इसमें, 25 से 30 टेस्ट है। और इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है, ठीक है, फिर क्युमुलेटिव टेस्ट है, फिर रिवीजन टेस्ट है, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। इस तरह से NYTS को हम लोगों ने डिजाइन किया है कि बच्चे का पूरा सिलेबस कम से कम 4 से 5 बार अपने आप रिवाइज हो जाए। यदि बच्चा इसको पूरी ताकत के साथ फॉलो करता है तो अपने आप 4 से 5 बार उसका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। और वो सारा सिलेबस हम यहां भी करा रहे हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस विग्रस मंथन सुपर अचीवर बैच में करा रहे हैं और जिस बच्चे को थ्योरी पढ़नी होगी वो मंथन 2.0 से पढ़ लेगा, ये भी उसको फ्री दिया जा रहा है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के प्राइस 999 है और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का प्राइस 5999 है। तो आपको NYTS 2.0 को इस बैच से सिंक कर लेना है, सिंक कर लेना है और खूब टेस्ट देने हैं, खूब टेस्ट देने। और ध्यान रखना, जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपका परफॉर्मेंस नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सभी बच्चों को कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए। हाँ, आपके पास नहीं है, आप मेरी ले सकते हो। NYTS 2.0 बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है,
ठीक है, नहीं तो आपके पास है तो कोई बात नहीं है, मगर किसी ना किसी तरह की एक टेस्ट सीरीज आपके पास हो जो आपके परफॉर्मेंस को बार बार चेक कर सके। ठीक है बच्चों, तो जितने भी बच्चे हैं 600 के आसपास या 600 से ऊपर, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म पड़ा होगा, उस गूगल फॉर्म को फिल करें जैसे उनको ये बैच अलॉट कर दिया जाए। आपको टीम कांटेक्ट करेगी और टीम कांटेक्ट करके ये बैच अलॉट कर देगी। ये बैच आपको क्या होगा, अलॉट हो जाएगा, और इस बैच में आप फ्री पढ़ सकते हो, फ्री पढ़ सकते हो, और ये बैच स्पेशली आपके लिए ही बनाया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे 13 अगस्त को क्लास में, क्योंकि मंथन सुपर अचीवर बैच की पहली क्लास 13 अगस्त को है। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाएं क्लास के लिए। मिलते हैं क्लास के अंदर। बाय बाय बच्चों।